नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट हिंदी, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट हिंदी, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि का संक्षिप्त जीवन परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राहुल सांकृत्यायन का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो राहुल सांकृत्यायन है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको राहुल सांकृत्यायन का संक्षिप्त जीवन परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हरिशंकर परसाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो हरिशंकर परसाई की भाषा शैली है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको हरिशंकर परसाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अमृतलाल नागर के उपन्यास एवं कहानी संग्रह के नाम लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो अमृतलाल नागर है, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको अमृतलाल नागर के उपन्यास एवं कहानी संग्रह के नाम लिखना है। यानी कि अमृतलाल नागर के जो उपन्यास हैं और जो कहानी है, इनके उपन्यास एवं कहानी संग्रह के नाम लिखना है, यानी कि उपन्यास और कहानियों के नाम लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर विद्या निवास मिश्र का जीवन परिचय दीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो डॉक्टर विद्या निवास मिश्र हैं, यहाँ पे आपको पांचवें क्वेश्चन के अंदर डॉक्टर विद्या निवास मिश्र का जीवन परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, निबंध रचना में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान निर्धारित कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, छठे क्वेश्चन के अंदर आपको निबंध रचना में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान निर्धारित करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शुक्ल जी के निबंधों की भाषा पर प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो शुक्ल जी के निबंधों की भाषा है, सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको शुक्ल जी के निबंधों की भाषा पर प्रकाश डालना है। यानी कि शुक्ल जी को निबंध है, निबंधों की जो भाषा है, यहाँ पे आपको शुक्ल जी के निबंधों की भाषा पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, दीपदान एकांकी में निहित उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है कि जो एकांकी है दीपदान, यहाँ पे दोस्तों आपको दीपदान एकांकी में निहित उद्देश्य को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्रुव स्वामिनी की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। यहाँ पे दोस्तों नवा क्वेश्चन कर रहा है कि जो ध्रुव स्वामिनी है, यहाँ पे आपको नवे क्वेश्चन के अंदर ध्रुव स्वामिनी की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, ध्रुव स्वामिनी की चारित्रिक विशेषताएं बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त के चरित्र की विशेषताएं बताइए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है कि जो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त के जो चरित्र की विशेषता है, यहाँ पे आपको 10वें क्वेश्चन के अंदर चंद्रगुप्त के चरित्र की विशेषता बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, फणीश्वर नाथ रेणु का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो फणीश्वर नाथ रेणु है, 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको फणीश्वर नाथ रेणु का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता की देवी की सच्ची साधिका थी, इस कथन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो लक्ष्मीबाई हैं, लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता की देवी की सच्ची साधिका थी, इस कथन को संक्षेप में स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आत्मकथा से आप क्या समझते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मकथा क्या होता है, आत्मकथा से आप क्या समझते हैं। 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको आत्मकथा की परिभाषा लिखना है, यानी कि आत्मकथा के बारे में बताना है कि आत्मकथा क्या होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रिपोर्टाज किसे कहते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि रिपोर्टाज किसे कहते हैं। 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको रिपोर्टाज के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखा चित्र क्या है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा चित्र क्या है। 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको रेखा चित्र के बारे में बताना है कि रेखा चित्र क्या होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद के योगदान का उल्लेख कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदी कहानी है, हिंदी कहानी के विकास में जो प्रेमचंद है, यहाँ पे आपको प्रेमचंद के योगदान का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आलोचना से आप क्या समझते हैं, समीक्षा का अर्थ समझाइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि आलोचना क्या होता है,
सबसे पहले आपको आलोचना की परिभाषा लिखना है, आलोचना के बारे में बताना है। उसके बाद आगे आपको समीक्षा का अर्थ समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुबेरनाथ राय के निबंधों की भाषा पर प्रकाश डालिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो कुबेरनाथ राय के निबंध है, यहाँ पे आपको कुबेरनाथ राय के निबंधों की जो भाषा है, यहाँ पे आपको कुबेरनाथ राय के निबंधों की भाषा पर प्रकाश डालना है। ये दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदी कहानी है, हिंदी कहानी के विकास में जो प्रेमचंद के योगदान है, यहाँ पे आपको हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद के योगदान का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रिपोर्ट ताज से आप क्या समझते हैं, रिपोर्ट ताज के उद्भव विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रिपोर्ट ताज क्या होता है। सबसे पहले आपको रिपोर्ट ताज के बारे में बताना है, रिपोर्ट ताज की परिभाषा लिखना है। उसके बाद आगे आपको रिपोर्ट ताज के उद्भव विकास का संक्षिप्त परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी पंच परमेश्वर का सारांश लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मुंशी प्रेमचंद है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी जो पंच परमेश्वर है, यहाँ पे आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी पंच परमेश्वर का सारांश लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, लक्ष्मी का स्वागत के प्रमुख पात्र रोशन का चरित्र चित्रण कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्मी का स्वागत के जो प्रमुख पात्र रोशन है, यहाँ पे आपको रोशन का चरित्र चित्रण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, यात्रा साहित्यकार के रूप में राहुल संकीर्त्यायन के योगदान को लेखबद्ध कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो राहुल संकीर्त्यायन है, यहाँ पे आपको यात्रा साहित्यकार के रूप में राहुल संकीर्त्यायन के योगदान को लेखबद्ध करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कलम का सिपाही निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो निबंध है कलम का सिपाही, यहाँ पे आपको कलम का सिपाही निबंध के जो सारांश है, यहाँ पे आपको कलम का सिपाही निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो भाषा शैली है, यहाँ पे आपको आठवें क्वेश्चन के अंदर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा शैली पर प्रकाश डालना है। ये दोस्तों टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।